हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप है और मैं एक ऑप्शन बायर हूं और कम कैपिटल से मैं कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं वो मैं दिखाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैंने कैसे ट्रेड्स लिए थे वो चार्ट पे दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है। डेट देखिए 2 जुलाई 2024, टाइम है 9:15 AM। ये हमारी 9:15 AM की पहली कैंडल। इसका हाई यहाँ पे लगा, इसका लो यहाँ पे लगा। तो ये पहले 5 मिनट का हाई हमारे लिए रेजिस्टेंस होने वाला है और ये पहले 5 मिनट का लो हमारे लिए सपोर्ट होने वाला है। फिर मेरे को यहाँ पे एक सपोर्ट दिखता है, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट दिखता है, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट दिखता है और यहाँ से पीछे कहाँ पे सपोर्ट है वो हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये पहले 5 मिनट का है तो हमने ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है। फिर ये पहले 5 मिनट का लो है तो हमने ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है। फिर यहाँ पे मेरे को सपोर्ट दिखता है तो ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है। फिर यहाँ पे एक सपोर्ट दिखता है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है तो ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है। और फिर मेरे को यहाँ पे एक सपोर्ट दिखता है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है तो हमने ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है। और फिर यहाँ पे एक सपोर्ट दिखता है तो हमने ये लाइन ड्रॉ किया है और यहाँ पे भी एक सपोर्ट दिखता है, जहां से मार्केट ऊपर गया तो हमने ये लाइन ड्रॉ किया है। फिर बाद में मेरे को यहाँ पे भी सपोर्ट दिखते हैं, लेकिन वो हम लोग बाद में ड्रॉ करते हैं। लेकिन ये इतना काफी है आज के लिए, तो हम लोग इन लाइंस को मार्क करते हैं। तो हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स मार्क कर लिए है। ये हमारी 9:15 AM की पहली कैंडल है। यहाँ पे टाइम लिखता है 9:15 AM। तो हमको पता नहीं है मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। फिर ये वाली कैंडल बनने लगी। ये कौन सी कैंडल है? 9:20 AM की कैंडल। ये एक्चुअली हमारे 5 मिनट के कैंडल के नीचे जाने लगा था, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पी बाय कर सकता था। लेकिन कल क्या हुआ था, ये कल की पहले 5 मिनट की कैंडल थी, इसके लो के नीचे मैंने शॉर्ट किया था, लेकिन ये वापस घूम गया और मेरे को यहाँ पे स्टॉप लॉस देना पड़ा था। और फिर बाद में मैंने यहाँ जाके कहीं पे सी बाय कर लिया था और थोड़ा सा ही लॉस रिकवर हो गया था। तो कल का मेरा पोजीशन लॉस में ही था। तो आज मैं थोड़ा कॉशियस था, क्योंकि ये बनने के बाद भी मैंने यहाँ पे पी के ट्रेड में एंटर नहीं किया था। और वैसे भी स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना मतलब बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है। और फिर भी यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट भी दिख रहा है, तो यहाँ से मार्केट अगर सपोर्ट लेगा और ऊपर जाएगा तो कल के जैसे लॉस हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लिया था, मैं वेट कर रहा था। फिर ये वाली कैंडल बनी, ये हमारे सपोर्ट लाइन के नीचे जाने लगा। ये वाला जो सपोर्ट था यहाँ से नीचे जाने लगा, लेकिन अभी यहाँ पे ट्रेड लेना भी मुश्किल हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं लिया था। टाइम था 9:25 AM। मतलब ये 9:25 को शुरू होती है, 9:30 को खत्म होती है, तो यहाँ पे भी मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था। फिर ये वाली कैंडल बनने लगी। ये कौन सी कैंडल है? 9:40 वाली कैंडल है। ये 9:40 को शुरू होती है, 9:45 को खत्म होती है। तो ये कैंडल जब हमारा सपोर्ट लाइन तोड़ने लगा तो यहाँ पे मैंने पी का ट्रेड लिया था। तो यहाँ पे एंट्री लेते वक्त मैंने स्टॉप लॉस इसी कैंडल का हाई लगाया था, ये वाला स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता था। तो यहाँ पे मार्केट बहुत नीचे आया था, तो मैंने एक ही लॉट लिया था। यहाँ पे जैसे ही ये हमारा सपोर्ट लाइन तोड़ रहा था, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था और ये वाला मेरा पहला टारगेट था और ये वाला मेरा दूसरा टारगेट था। तो यहाँ पे एंट्री करते वक्त मैंने 52,800 का पीई लिया था। यहाँ पे देखिए 9:42 AM को 52,800 पी एक लॉट लिया था, ये पोजीशन चल रही थी। फिर ये वाली कैंडल बनने लगी। ये कौन सी कैंडल है? 9:45 वाली। ये 9:45 को शुरू होती है, 9:50 को खत्म होती है। जैसे ये कैंडल हमारे सपोर्ट लाइन को टच करने लगी तो यहाँ पे देखिए 9:45 AM को यहाँ पे 489 प्रॉफिट दिखा रहा था एक लॉट। यहाँ पे वही लॉट यहाँ पे मैंने स्पेयर ऑफ कर लिया था। यहाँ पे 489 से मेरे को 2000 रुपीज प्रॉफिट दिखा रहा था। तो जैसे ही हमारे इस वाले सपोर्ट लाइन के पास पहुंचा मार्केट, तो मेरे को अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था एक ही लॉट से, तो ये मैंने बुक कर लिया। फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के बाद ये और थोड़ा नीचे गया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मेरे को अच्छा प्रॉफिट हो गया तो मैं निकल गया था। तो यहाँ पे बच गए थे 9:45। और ये वाली कैंडल देखिए, ये यहाँ पे बज रहा है 11:35। मतलब 9:45 के बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है 11:35। क्यों लिया है? तो यहाँ पे मेरे को ये एक पोल दिख रहा है और ये ऐसे मेरे को फ्लैग दिख रहा है और ये फ्लैग का ब्रेकडाउन दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है। मेरे को यहाँ पे बाइंग साइड में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि यहाँ से हम लोग अगर फिबोनाची लेवल यहाँ तक लगाते तो 50% इसके ऊपर आएगा। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक मैं बाइंग के साइड नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं सेलिंग का ही ट्रेड ढूंढ रहा था। फिर यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन लगाने के बाद ये वाली कैंडल बनने लगी। ये वाली कैंडल कौन सी है? 11:35 वाली कैंडल है। ये 11:35 को शुरू होती है, 11:40 को खत्म होती है। तो यहाँ पे देखिए 11:37 को 52,400 पी के यहाँ पे 3 लॉट लिए थे, ये पोजीशन चल रही थी। तो पहला प्रॉफिट हमने कहाँ पे किया था? यहाँ पे 9:45 वाली कैंडल पे किया था। और दूसरा ट्रेड कहाँ पे ले रहे हैं? यहाँ पे 11:35 AM को। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये
ये 2 आवर्स स्पेंड कर चुका था। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 1 आवर, 1 आवर 5 मिनट्स, 1 आवर 10 मिनट्स, 1 hour 15 minutes, 1 hour 20 minutes, 1 hour 25 minutes, 1 hour 30 minutes, 1 hour 35 minutes, 1 hour 40 minutes, 1 hour 45 minutes, 1 hour 55 मिनट्स के बाद मेरे को ये ट्रेड मिल रहा था। तब जाके मैंने यहाँ पे 50 to 400 पी के 3 लॉट लिए थे, ये पोजीशन चल रही थी। फिर ये वाली कैंडल बनने लगी। यहाँ पे टाइम देखिए 11:40 है, ये 11:40 को शुरू होती है, 11:45 को खत्म होती है। तो यहाँ पे देखिए 11:40 को यहाँ पे जो 3 लॉट चल रहे थे 83 रुपीज प्रॉफिट दिखा रहा था। यहाँ पे मेरे को 83 से 3400 रुपीज प्रॉफिट दिखाने लगा। तो यहाँ पे जो 3 लॉट थे उसमें से यहाँ पे 2 लॉट बुक कर लिए थे और 1 ही लॉट कैरी किया था। तो यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट चल रहा था। और इसी कैंडल में यहाँ पे थोड़ा नीचे जाने के बाद यहाँ पे देखिए 11:41 AM को यहाँ पे जो 1 लॉट चल रहा था 3400 रुपीज प्रॉफिट दिखा रहा था। यहाँ पे मेरे को 3700 रुपीज प्रॉफिट दिखाने लगा। तो यहाँ पे मैंने बुक कर लिया। एक्चुअली ये 6300 तक गया था, ये 5800 प्रॉफिट दिख रहा है, वो 6300 तक गया था। लेकिन यहाँ पे ये जो वीक दिखती है ना, यहाँ पे वो रिवर्स करने लगा। तो यहाँ पे रिवर्स करने लगा तो मैंने 5800 रुपीज प्रॉफिट पहले बुक कर लिया। तो इस कैंडल में थोड़ा सा स्काल्प करके मैंने वापस 6300 रुपीज कवर कर लिया। अभी मार्केट यहाँ पे चल रहा है। अभी मैं आपको ऑर्डर बुक में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ऑर्डर बुक में देखिए सुबह हमने 52,800 पी का 1 लॉट लिया था 9:42 AM को। जब वो कैंडल नीचे जाने लगा तो 1 ही लॉट लिया था, 513 प्राइस से लिया था। उसको मैंने स्क्वायर ऑफ कर लिया था 651 प्राइस से। तो यहाँ पे 2000 रुपए प्रॉफिट हो गया था। फिर मैंने यहाँ से 9:42 से लेके 11:37 या 9:45 से लेके 11:37 तक वेट किया था। यहाँ पे 11:37 AM को देखिए 50 to 400 पी का पहले कौन सा लिया था, 50 to 800 पी लिया था। बाद में मैंने नजदीक वाला आइटम लिया था 50 to 400 पी का। यहाँ पे देखिए 3 लॉट लिए थे, 262 प्राइस से लिया था। उसको मैंने 2 लॉट 339 प्राइस से निकाल दिया था। ये 2 लॉट मैंने 339 प्राइस से निकाल दिया था। और इसमें से जो 1 लॉट बचा था उसको 262 से 359 प्राइस पे निकाल दिया था। तो यहाँ पे मैंने ये स्क्वायर ऑफ कर लिया था। एक्चुअली ये थोड़ा ज्यादा गया था तो 6300 प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन बाद में मैंने क्या किया, फिर यहाँ पे 11:42 AM को और एक स्काल्प ट्रेड लिया था, 389 प्राइस से लिया था। 1 ही लॉट लिया था क्योंकि जो प्रॉफिट मिला है वो हाथ से जाना नहीं चाहिए। और 389 से 420 रुपीज आ गया तो ये मैंने स्क्वायर ऑफ कर लिया। उसी वो 1 मिनट में मैंने ये सेल कर दिया था। तो एक्चुअली हम लोगों को ये ट्रेड लेने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगा था, तो ये वाला कैलकुलेट करते, क्योंकि यहाँ पे 3 लॉट खरीदे हमने। तो 3 लॉट मल्टीप्लाइड बाय 262, ये हमारा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट पकड़ सकते हैं। तो हम लोग ये कैलकुलेट करते, तो ये कितना होता है 45 मल्टीप्लाइड बाय 262। ये हमारा 262 बाइंग प्राइस हो गया। ये 45 मतलब ये 3 लॉट हो गए। तो ये टोटल कितना हो रहा है 11,790 रुपीज। मतलब 11,800 रुपीज हमने इन्वेस्ट किया है ये ट्रेड लेने के लिए। जो 262 प्राइस से लिया है वो ट्रेड लेने के लिए हमने खाली 11,800 रुपीज इन्वेस्ट किया है। तो ये 11,800 रुपीज इन्वेस्ट करके ये 4,236 और 2,000 रुपीज ये अच्छा प्रॉफिट है। यहाँ पे देखिए 6,300 रुपीज प्रॉफिट, मतलब 11,800 रुपीज इन्वेस्ट करके यहाँ पे 50% प्रॉफिट हो गया। तो ये वाला प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट है, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेडिंग खत्म कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे इन्वेस्टेड कैपिटल से यहाँ पे 50% प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे मैं ट्रेडिंग बंद कर रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट लेके निकल गए और पहला वाला प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे लेके निकल गए। अभी मार्केट यहाँ पे चल रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा कौन सा, ये वाला टारगेट तो मिल गया है, ये वाला टारगेट मिल सकता है। और यहाँ से पीछे कहाँ पे सपोर्ट है वो भी हम लोग देखते हैं, वो ड्रॉ करते। तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट यहाँ से अगर निकल गया वहीं तक आ सकता है या उसके नीचे वहां तक आ सकता है। लेकिन यहाँ पे कैसा फॉर्मेशन होता है पता नहीं है। ऐसे डब्ल्यू पैटर्न हो गया, इसके ऊपर जाने लगा तो बाय भी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे पीछे कहाँ पे सपोर्ट है वो पहले ड्रॉ करते। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे सपोर्ट दिखता है। तो हम लोग ये लाइंस ड्रॉ करते। तो हमने क्या किया, ये वाला सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, ये वाला सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, ये वाला सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। अभी सपोज मार्केट यहाँ से निकल के ये पहला टारगेट मतलब ये वाला लो वापस टेस्ट कर सकता है, ये दूसरा टारगेट हो सकता है और ये तीसरा टारगेट हो सकता है। अब एक ही दिन में इतना नीचे आएगा या इतना नीचे आएगा बोल नहीं सकते मार्केट में। वैसे कुछ न्यूज तो है नहीं है, ये सब प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे ये जो चल रहा है ये डब्ल्यू पैटर्न करके भी ऊपर जा सकता है, यहाँ पे कुछ पैटर्न कर सकता है, यहाँ पे आके हेड एंड शोल्डर करके भी निकल जा सकता है ऊपर। तो ऐसे बोल नहीं सकते। तो ये पैटर्न ढूंढ के आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। हमारा तो पेट यहाँ पे भर गया है, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। लेकिन लॉजिक ऐसे निकाले जाते हैं। अगर मार्केट यहीं पे कहीं पे फंसा रहा तो ये कल के लिए टारगेट्स हो सकते हैं। ये नीचे वाले लाइंस जो है
ये सपोर्ट जैसे एक्ट करेंगे। तो अभी मार्केट यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे क्या हो सकता है, ये यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न करके भी ऊपर जा सकता है, या फिर यहाँ से नीचे आके ये वाला टेस्ट कर सकता है। ये वाला क्या है, 50,000 वाला राउंड फिगर है, तो यहाँ पे मैक्सिमम आ सकता है मार्केट, यहाँ से वापस ऊपर जा सकता है। तो इस लाइन के ऊपर अगर जाने लगेगा तो आप सी का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मेरे ख्याल से यहाँ तक आ सकता है। ये 52,000 वाले खींच के ये 52,300 तक ले जा सकते हैं, बोल नहीं सकते, लेकिन अपना ट्रेडिंग यहाँ पे खत्म हो गया। और कल के लिए सपोज ये वाला लो टूटता है या जो भी आज रिसेंट लो टूटता है, तो मैक्स टू मैक्स ये वाला टारगेट ओपन रहेगा। लेकिन अगर ऊपर के साइड निकलने लगेगा तो वापस ये वाला रेजिस्टेंस फेस करने वाला है मार्केट, फिर ऊपर का जो भी रेजिस्टेंस है वो फेस करेगा। ये वाले तो हट जाएंगे, ये वाली लाइन तो हट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे ऊपर पे जो रेजिस्टेंस है वही हमको रेजिस्टेंस मार्क करना पड़ेगा। और अगर यहाँ से निकलता है मार्केट तो इतना बड़ा टारगेट नहीं लेना है, इसके 50% तक आप ट्राई कर सकते हैं सीई के साइड। ज्यादा करके ये सेल ऑन राइज वाला मार्केट है, तो ज्यादा करके नीचे ही आ सकता है, क्योंकि आज भी देखिए ये डेज लो है कल का, तो इसको इसने ब्रेक कर लिया। जब तक ये डेज हाई ब्रेक नहीं करता है तब तक वो बाइंग के साइड आना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप 50% मतलब आप यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लेवल लगाएंगे या यहाँ तक लगाएंगे, या जो लो बनेगा यहाँ कहीं पे भी लो बनेगा, उसके 50% के ऊपर जाएगा नहीं, तब तक ज्यादा करके सीई वाले ट्रेड मत ले लो, वो रिस्की हो जाता है। और वैसे भी मैंने क्यों बंद कर दिया है, क्योंकि ये वाला बड़ा मूव हो गया, ये वाला बड़ा मूव हो गया, मतलब ये एक मूव हो गया, ये दूसरा मूव हो गया, अभी तीसरा मूव ऊपर का, फिर चौथा मूव या नीचे वाला, इसमें कंफ्यूजन में क्या हो जाता है, हमारा लॉस हो सकता है। तो इससे बेटर है कि अपने को जो प्रॉफिट मिलता है वो घर लेके जाओ और कल वापस आओ। कल वापस मार्केट रहने वाला है, जैसा मार्केट बिहेव करता है उस हिसाब से हम लोग जज करेंगे कि कैसे मार्केट चलने वाला है, उस हिसाब से हम लोग वापस ट्रेड ले सकते हैं। तो आई होप आज आपको कुछ लर्निंग मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।